हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज एकदम खासम खास क्लास लाए हैं और इस क्लास को हम एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज अब तक हम स्ट्रक्चरों के द्वारा समझाया करते थे, आज एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाएंगे। ये हमारे साथ में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इन क्लासों को लेकर ये बच्चे अपने अंदर ग्रो कर रहे हैं। ये अपने एक ऐसा टारगेट सेट कर लिया है जो आने वाले टाइम में हाई स्कूल को ये टारगेट करके अपने आप को ये साबित करके दिखा देंगे कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। और हमें देख देख कर एक बिल्कुल लो क्वालिटी से चलने वाला बच्चा, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला बच्चा भी कुछ कर सकता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ये आज का शीर्षक, आज का पॉइंट है कटी पतंग। क्या है? कटी पतंग। देखिए, पतंग के जो पतंग नष्ट होती है, जो पतंग खत्म हो जाती है, उसके 3 तरीके हैं। उसी प्रकार से ठीक पतंग की तरह हमारा जीवन होता है। आप प्यारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि हमारा जीवन भी इस पतंग की तरह होता है। और जिस प्रकार से 3 तरीके से पतंग नष्ट हो जाती है, पतंग खत्म हो जाती है, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी खत्म हो जाता है। देखिए, पहला तरीका होता है कि पतंग आई बच्चों के हाथों में और छोटे छोटे तरीके से पतंग लेकर इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं और वो इन्हीं नन्हे नन्हे हाथों में रहकर खत्म हो जाती है, फट जाती है, खराब हो जाती है और वो कचरे पर चली जाती है। पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि वो किसी अच्छे इंसान के हाथ में, मतलब समझदार इंसान के हाथ में वो पतंग आती है और वो आसमान को छूती है और छूने के साथ ही वो दूसरी पतंगों के द्वारा काटी जाती है। जैसे ही वो पतंग कट जाती है, कटने के बाद में वो जब कटकर नीचे आती रहती है, तो जो इर्द गिर्द बच्चे होते हैं, जो उस पतंग को लूटना चाहते हैं, जो उसको हासिल करना चाहते हैं, वो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो पतंग कटकर वो भी हवा में लहरें ले लेकर वो अपना धीरे धीरे नीचे आती रहती है और देखते ही देखते वो बच्चों के हाथों में आकर झगड़े में फट जाती है। वो फटने के बाद वो भी कचरे पर चली जाती है, यानी कि उसका भी अंत ऐसा ही होगा। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत खास बात, तीसरा तरीका पतंग का। तीसरा तरीका है कि वो पतंग टूर्नामेंटों का हिस्सा बन जाती है। बहुत अच्छे समझदार लोगों के हाथ में आने के बाद वो ऊंचाई तक जाती है और ना जाने कितनी पतंगों को वो काटती रहती है। उस टूर्नामेंट की जो जीत है, उन जीतों को हासिल करती रहती है और मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक वो और पतंगों को काटते विजयी घोषित होती है और वो पतंग धीरे धीरे फिर नीचे उतार ली जाती है। उस पतंगबाज का सम्मान होता है उस टूर्नामेंट में और उस सम्मान के साथ साथ में धीरे धीरे वो पतंग भी नष्ट हो जाती है। यानी कि इस कहानी से ये अर्थ निकलता है, इस कहानी से हम ये सीख लेते हैं कि पतंग चाहे वो नीचे रही, पतंग चाहे वो ऊपर उड़ी, उड़ने के बाद कटी और कटकर नीचे आ गई, चाहे वो बहुत ऊंचाइयों तक छूती रही, औरों को काटती रही, वो भी नीचे आ गई। यानी कि तीनों ही प्रकार से पतंग का जीवन कचरे के ढेर पर ही जाकर खत्म होता है। लेकिन क्या आप किस तरह से, कौन से तरीके वाली पतंग की तरह अपना जीवन चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को ऐसे ही इर्द गिर्द अपने लोकल क्षेत्र में, अपने आसपास खराब कर लोगे, या फिर जरा सी किसी से मोटिवेट हुए, कोई डिसिप्लिन अपने अंदर रखा, एजुकेशन के माध्यम से आप किसी ऊंचाई पे गए, आपको घमंड आ गया और आप धीरे धीरे नीचे चलते चले? या फिर तीसरा इंपॉर्टेंट और खास तरीका जो पतंग का था कि वो टूर्नामेंट के सारे मैचों को जीतते हुए, उन सारी बुलंदियों को छूते हुए, वो अपने पतंगबाज की तारीफ कराते हुए, यानी कि आपने जिस किसी को उस्ताद माना है, उस उस्ताद को दिल से उस्ताद मानकर, अपने आप को बदलकर, अपनी हर उन मुश्किलों से लड़कर आप सारे मुकाम हासिल करेंगे। आप अपनी मनचाही मंजिलों पर पहुंचेंगे। आप न जाने कितने लोगों को रोजगार देंगे।
ना जाने कितने जीवनों को आप संवारेंगे। तो फैसला आपके साथ है, फैसला आपके हाथ है। आप जैसा चाहें अपने जीवन को उस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक पतंग की तरह। कि आपका पहला तरीका भी समझ में आ गया, अपने एक छोटे से क्षेत्र में नष्ट हो गए। दूसरा तरीका भी समझ में आ गया कि आप किसी से प्रेरित हुए, जोश जुनून आया और आप ऊंचाई पर पहुंचे और फिर घमंड के कारण आप नीचे आ गए। तीसरा तरीका भी आपकी समझ में ही आ गया कि आप उस उस्ताद को उस्ताद मानकर, अपने माँ बाप को माँ बाप समझकर, अपने परिवार को जिम्मेदारी समझकर अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए और आपने मनचाहा मुकाम हासिल किया। आपने औरों के लिए जिए, औरों के काम आए और आपकी जीवन गाथा इस संसार में अमर हो गई। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाई है जिससे आप अपने वो रास्ते चुन सकते हैं जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं। तरीका आपके सामने आ गया है कि आपको किस तरीके से जीना है। आपकी मर्जी होगी, आपके फैसले होंगे, बस संघर्ष हम सबका होगा, सफलता आपकी होगी। जय हिंद।